डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम कोर्स कोड 8604 का यूनिट 5 पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इस यूनिट को पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक शेर आका करीम के नाम। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसकी आउटलाइन क्या है जी। इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, स्टेप्स इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे स्टडीज, व्हाट इज सर्वे, टाइप्स ऑफ सर्वे स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, केस स्टडी, काजल कंपैरेटिव स्टडीज, को रिलेशन स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, ग्रोथ स्टडीज, ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज, प्लानिंग साइकिल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये आज के इस यूनिट की आउटलाइन है। ये चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी बयानिया तहकीक क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अंदर क्या खसूसियात पाई जाती हैं, क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, एप्लीकेशंस, इसको अप्लाई कहाँ पे किया जा सकता है, मेथड्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल्स, कौन सी मिसालें देंगे, एडवांटेजेस, इसके क्या फ़वाइद होंगे। तो ये है जी व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ए टाइप ऑफ रिसर्च दैट डिस्क्राइब्स ए पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी बयानिया तहकीक वो तहकीक होती है दैट डिस्क्राइब्स ए पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है, सिचुएशन, सूरत हाल को, और फिनोमेना दैट इज बीइंग स्टडीड, या वो फिनोमेना जिसको स्टडी किया जा रहा है। फिनोमेना कोई भी चीज़ जो है जिसको स्टडी किया जा रहा है उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। दोबारा देखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज दैट टाइप ऑफ रिसर्च, वो इस किस्म की रिसर्च होती है दैट डिस्क्राइब्स ए पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है कि किन लोगों पर हमने ये रिसर्च करनी है, सिचुएशन, उस वक्त की सूरत हाल क्या है, और फिनोमेना, और वो कौन सी चीज़ है दैट इज बीइंग स्टडी, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। इट फोकसेस ऑन आंसरिंग, ये इस बात पर फोकस करती है कि जवाब देना, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, एंड वेयर, और कहाँ, क्वेश्चंस इफ ए प्रॉब्लम रेदर देन द व्हाई। यानी इसमें ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम जो है हाउ, कैसे है,
क्या है, कब है और कहाँ है, अगर कोई प्रॉब्लम है, rather than why। इसमें why हम नहीं देखते कि ये प्रॉब्लम क्यों है, बल्कि ये इन बातों का जवाब देती है कि हाउ, इसको कैसे कंडक्ट करेंगे, ये क्या होगी, कब होगी और कहाँ होगी। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। अब हम देखते हैं जी स्टेप्स इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन से स्टेप्स होंगे। अकॉर्डिंग टू वॉन डेलन, द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी टेकन बाय द इन्वेस्टिगेट टू कैरी आउट ए गुड रिसर्च। वैन डेलन के मुताबिक इन बातों को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि आप एक अच्छी रिसर्च कर सकें। सबसे पहले वो लिखता है कि एग्जामिन देयर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आप सबसे पहले अपने मसले की नोयत की सूरत हाल का जायजा लें। स्टेट देयर हाइपोथेसिस, उनके मफरूज़ों को बयान करें। लिस्ट द अजम्पशंस अपॉन विदन देयर हाइपोथेसिस, और उन अजम्पशंस को भी आपने नोट करना है जो उन हाइपोथेसिस के लिए बनाई गई हैं। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एंड सोर्स मटेरियल, इसके लिए आपने मुनासिब मज़मून और सोर्स मटेरियल जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट और कंस्ट्रक्ट टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग डाटा, सिलेक्ट करें या कंस्ट्रक्ट करें टेक्निक्स को फॉर कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। क्लासिफाई द डाटा, अपने डाटा को की दर्जाबंदी करनी है। दैट आर अनएम्बिगियस एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस, जो इस मकसद के लिए मुनासिब है। वैलिडेट द डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, आपने डाटा कलेक्ट करने की जो टेक्निक्स हैं उनको वैलिडेट करना है। मेक डिस्क्रिमिनेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आपने उसकी बामकसद मुशाहिदा करना है। डिस्क्राइब, एनालाइज एंड इंटरप्रेट देयर फाइंडिंग्स इन क्लियर एंड प्रिसाइज टर्म्स, आपने उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, माहासलात हैं, उनको अच्छे अंदाज में और क्लियर अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में बयान करना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वो है सर्वे स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज और डेवलपमेंटल स्टडीज। अब हम देखते हैं कि सर्वे रिसर्च डिजाइन जो है ये क्या होता है। सर्वे स्टडीज में उन्होंने ये बताया है कि आप जब सर्वे करें तो आप ओपिनियनियर यानी रायनामा लोगों से लें। एक सवाल दें, उसके सामने ये जो है पॉइंट लिखे हुए हों और उस जो बंदा वो फॉर्म फिल करेगा इन सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि हमारा प्राइमरी का जो निज़ाम तालीम है पंजाब में उसकी आप सर्वे कर रहे हैं, तो आप ये किसी टीचर को सवालनामा देते हैं, किसी स्टूडेंट को देते हैं या बच्चों के वालिदैन को देते हैं, यही सवालनामा। तो हर सवाल के सामने चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि हमारा प्राइमरी का निज़ाम तालीम कैसा है। वो पॉसिबल है वो कहें कि पुअर है,
कोई कहे ये फेयर है, कोई कहे गुड है और कोई कहे एक्सीलेंट है। तो सर्वे रिसर्च में इस तरह लोगों से हम राय लेते हैं। सर्वे क्या होता है? ए सर्वे इज ए रिसर्च मेथड, ये एक तहकीक का तरीकाकार होता है, यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स टू गेन इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट इनटू द वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। यानी मुख्तलिफ जो दिलचस्पी के मौज़ूआत होते हैं उनके हवाले से मालूमात इकट्ठा करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन है, 4 दिए हुए। स्ट्रांगली एग्री, आपने एक स्टेटमेंट दी है, उसके सामने लोगों से आपने राय ली कि आप इस स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री हैं या एग्री हैं या डिसएग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। और इसके अलावा एक और खाना भी इसका होता है, वो होता है अनसर्टन, कि आपको उसके बारे में बात क्लियर नहीं है कि वो बात ठीक है या नहीं ठीक है। तो एक सवाल के सामने 5 खाने होते हैं और उन 5 में से जो रिस्पोंडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने एक जो है उसको टिक करना होता है और हर सवाल के सामने 5 ऑप्शन दिए होते हैं। क्योंकि एक सवाल के सामने 5 ऑप्शन जो है वो इनके मेन हेडिंग्स जो हैं वो ऊपर दे दिए जाते हैं और सामने खाने दे दिए जाते हैं। तो एक सवाल के सामने ये सारे ऑप्शन होते हैं, तो जो रिस्पोंडेंट होता है उनमें से किसी एक को टिक कर देता है। अब हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ सर्विस स्टडीज, यानी सर्विस स्टडी की टाइप्स कौन सी हैं। ये हो सकता है जी स्कूल सर्वे, कि आप किसी स्कूल का सर्वे करते हैं। पब्लिक ओपिनियन सर्वे, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियां जो हैं ये अपने नेटवर्क के हवाले से अपनी टीमें भेजते हैं और वो चेक करते हैं कि पब्लिक जो है इसके बारे में क्या कहती है। कम्युनिटी सर्वे, ये भी किसी टॉपिक के हवाले से मुआशरे से इसके बारे में राय ली जा सकती है। डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस भी हो सकता है कि आप मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करने के बाद उसको अपने अल्फाज में बयान करें कि ये टॉपिक जो है किताबों में किस अंदाज में बयान किया गया है। जॉब एनालिसिस का मतलब यह है कि उनके काम की नौयत क्या होगी और फॉलो अप स्टडीज, कि जो काम हो चुका है उसके बारे में राय ली जाए कि ये काम कैसे हुआ है, इसको हम फॉलो अप स्टडी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी स्कूल सर्वेज ये क्या होते हैं। स्कूल सर्वेज वर स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी बाय द एजुकेशनिस्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में ये स्कूल सर्वे का सिलसिला शुरू हुआ था। स्कूल सर्वे कवर्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल सिस्टम। स्कूल सर्वे है वो स्कूल के मुंदरजा पहलुओं को डिस्कस करता है। नंबर 1, एम्स आउटकम्स, यानी सबसे पहले कि बच्चों को पढ़ाने का क्या मकसद है। दूसरा इसमें पॉइंट ये आता है क्या वो हमारे मकसद हासिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आउटकम्स, हम उस्ताद बड़े मेहनत और कोशिश से पढ़ा रहा है, क्या बच्चों के प्रॉपर रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है। अचीवमेंट, प्यूपल अचीवमेंट करिकुलम, यानी बच्चों ने अपने निसाब के साथ तक पढ़ लिया है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, मेथड एंड इंस्ट्रक्शनल एड्स, पढ़ाने का, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका क्या है, और वो इंस्ट्रक्शनल एड्स यानी जो समी बसरी मुआवनात होती हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड प्रोसीजर ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कौन से हैं और प्रोसीजर क्या है स्कूल का। इसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसीज,
इसकी माली पॉलिसियाँ कैसी हैं, स्टाफ एंड पर्सनल, यानी उसमें काम करने वाला जो अमला है वो कैसा है, पीपल ट्रांसपोर्टेशन, क्या तलबा के लिए आने जाने के लिए गाड़ियों की सहूलत है स्कूल की तरफ से, स्कूल प्लांट से मुराद होता है स्कूल की बिल्डिंग कैसी है। जब हम स्कूल की सर्वे करेंगे तो इसमें सारी बातों को मद्देनजर रखेंगे जिनका हमने अभी जिक्र किया है। अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ स्कूल फॉर सर्विस, स्कूल सर्वे हम करते हैं उसका मकसद क्या होता है। जाहिर है कोई हर काम कोई ना कोई किसी मकसद के जरिए होता है। द डाटा फॉर ए स्कूल सर्वे आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, यानी स्कूल सर्वे का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात से, क्वेश्चनेयर, सवालनामों से, इंटरव्यूज से, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो मेयारी टेस्ट बने हुए होते हैं। टेस्ट की आमतौर पर दो अक़साम होती हैं, एक होते हैं टीचर मेड टेस्ट और दूसरे होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट वो होते हैं जब टीचर जो है अपनी क्लास के बच्चों के मेंटल लेवल को देखते हुए जो उसने पढ़ाया हुआ होता है उसमें जो टेस्ट बनाता है उसको टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये मुख्तलिफ माहिरीन तालीम जो है ये मिल के तैयार करते हैं और एक सवाल को चेक करते हैं क्या कि वो क्वालिटी वाइज ठीक है या नहीं है, या कुछ चीज़ें उसमें रिपीट तो नहीं हो रही। जब एक बहुत ही अच्छा और कम्प्रीहेंसिव किस्म का टेस्ट तैयार हो जाता है उसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। और इस टेस्ट को बहुत से माहिरीन उसके बारे में राय दे के इसको आला मेयार पे फाइज करते हैं। स्कोर कार्ड भी हो सकते हैं, रेटिंग स्केल है एंड अदर डाटा कलेक्टिंग टेक्निक्स। अभी जो मैं आपको बता रहा था स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री और अनसर्टेन, ये बेसिकली जो है ये रेटिंग स्केल ही होता है, इसको लिकर्ट स्केल भी कहते हैं। इसके बाद एनालिसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन एनेबल द एजुकेशनिस्ट टू मेक रिकमेंडेशंस on the basis of which planner can improve administrative, instructional, financial and curricular practices in the educational institutions. Analysis of the such information, इस तरह की जो एनालिसिस है इस तरह की मालूमात का enables the educationist, माहिरीन को इस काबिल बनाता है to make recommendations, कि वो सिफारिशात पेश करें on the basis of which planners can improve, कि कौन से प्लानर्स जो हैं वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी तौर पर, इंस्ट्रक्शनल, तालीमी लिहाज से, फाइनेंशियल, माली तौर पर, एंड करिकुलर प्रैक्टिसेस, और नसाब के हवाले से प्रैक्टिसेस को इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारों में। अब हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ स्कूल सर्वेस। ये नंबर 1 है जी आउटसाइड एक्सपर्ट सर्वे, कि स्कूल के अंदर बाहर से माहिरीन तालीम आते हैं और वो आके स्कूल का सर्वे करते हैं। दूसरा है द सेल्फ सर्वे, खुद ही बंदा अपने स्कूल का सर्वे करता है, उसकी खूबियां खामियां देखता है। और तीसरा है द कोऑपरेटिव सर्वे। अब हम पहले देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन सर्वे जो है ये क्या होता है। एन एजुकेशनल प्लानर कैन कंडक्ट पब्लिक ओपिनियन सर्वे टू फाइंड आउट हाउ पीपल फील अबाउट द सर्टेन इशू रिलेटेड टू एजुकेशन। ये जो पब्लिक ओपिनियन सर्वे होता है उससे ये देखा जाता है कि लोग जो हैं इस तालीम के हवाले से इशू को किस अंदाज में देखते हैं। डेटा फॉर पब्लिक ओपिनियन सर्वे इज यूजुअली गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनर और इंटरव्यू। डेटा जो है पब्लिक ओपिनियन सर्वे का आमतौर पर सवालनामों या इंटरव्यू के जरिए कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद है जी कम्युनिटी सर्वे।
close relationship exists between educational sector and the community. یعنی ایجوکیشنل سیکٹر اور معاشرے کے درمیان ایک بہت ہی کلوز تعلق ہوتا ہے. ایجوکیٹرز often collect data about local setting and particular aspect of the life in it. اس کے بعد ہے ڈاکومنٹری انالیسس. ڈاکومنٹری انالیسس is also called content analysis or information analysis. ڈاکومنٹری انالیسس کو ہم کانٹینٹ انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں یا انفارمیشنل معلوماتی تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں یا مواد کا تجزیہ کہہ سکتے ہیں. اٹ از سملر ٹو ہسٹوریکل ریسرچ. یہ تاریخی تحقیق کے سملر ہوتا ہے. اینڈ بوتھ میتھڈز ریکوائر ایگزامینیشن آف ایگزسٹنگ ریکارڈس. اور دونوں جو ہیں اس حوالے سے ریکارڈ کلیکٹ کرتے ہیں. ریکوائر ایگزامینیشن آف ایگزسٹنگ ریکارڈ موجودہ ریکارڈ کو. بٹ ہسٹوریکل ریسرچ از ریلیٹڈ ود ڈسٹینس پاسٹ while documentary analysis as type of descriptive research is concerned with the present. یعنی جو ہسٹوریکل ریسرچ ہوتی ہے اس میں جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہ پاسٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, لیکن جو ڈاکومنٹری انالیسس ہوتا ہے اس کو ہم پریزنٹ میں دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. اس کے بعد ہے ڈاکومنٹری سورسز آف ڈیٹا, کہ ہم جو ہے ڈاکومنٹری کے لیے ڈیٹا کہاں سے کون سے وسائل استعمال کر سکتے ہیں. The documentary sources of data are listed below. ان کی لسٹ نیچے بنائی جا سکتی ہے. Official records and reports, کہ آپ ڈیٹا انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکومنٹری تو آپ آفیسز کے ریکارڈ اور رپورٹنگ نکال سکتے ہیں, پرنٹڈ فارم نکال سکتے ہیں, ٹیکسٹ بکس, ریفرنس بکس, میگزینز, نیوز پیپر, بلیٹنز. یہ بھی ایک سورس آف ڈیٹا کلیکشن ہے. اس کے بعد ہے لیٹرز ہیں. لیٹر پرانے خطوط جو ہیں, آٹو بایوگرافیز ہیں, لیٹرز ہیں, دو دفعہ لیٹر آ گئے, آٹو بایوگرافیز بھی 2 دفعہ آ گئے, ڈیریز ہیں اور ڈائریز اور پکچرز, فلمز اینڈ کارٹونز. تو یہ ڈاکومنٹری انالیسس ڈاکومنٹری سورس آف ڈیٹا میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جاب انالیسس کیا ہوتا ہے. ان دس ٹائپ آف ریسرچ ڈیٹا از آفن gathered about the general duties and responsibilities of the worker and their specific activities. یہ جاب انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ جنرل ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ورکر کی دیکھی جاتی ہیں اسپیسیفک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. their status and relationship with the administration of the globalization, their working conditions and the nature and type of facilities available to them. ان کے کا کام کی نوعیت کیا ہوگی اور کام کے دوران انہیں کون کون سی سہولیات اویلیبل ہوں گی. اس کے بعد ہے جی فالو اپ اسٹڈی. دا فالو اپ اسٹڈیز investigate individuals who leave an institution after completing a program or course of study. Follow up study یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے تو جب وہ وہاں سے پڑھ کے چلا جائے تو پھر اس کے بارے میں رائے لی جائے کہ آپ کا اسکول کیسا تھا, آپ کا کالج کیسا تھا, آپ کا پڑھانے والا استاد کیسا تھا, وہاں پہ کون کون سی سہولتیں آپ کو میسر تھیں, کون سی نہیں تھی. یہ ہوتا ہے فالو اپ اسٹڈیز. آپ اپنے اسکول کی کارکردگی سے, اپنے اساتذہ کی کارکردگی سے, ان کے ایگزامینیشن اسٹائل سے کس حد تک سیٹسفائی ہیں یا مطمئن ہیں. اس کے بعد آ جائے گا دا اسٹڈی ایمز ایٹ ڈسسرننگ what has happened to them and what impact of the program or institution had on them. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ
कौन से काम मुकम्मल हो चुके हैं एंड उस प्रोग्राम पर क्या असर रहा है, या इंस्टीट्यूशन के उसके पर क्या असरात हैं। यानी अगर एक बच्चा जो है किसी स्कूल में पढ़ता रहा है और वहाँ पे जाने के बाद कहता है जी मेरे असातिज़ा इतने रेगुलर थे कि उनको देख के उनके साथ रह के मैं भी बड़ा रेगुलर हो गया हूँ, ये फॉलो अप स्टडी। या टीचर जो है वो क्लास में पढ़ाते नहीं थे, गैर जिम्मेदार थे, जो कुछ भी होगा वो आपको स्टूडेंट आपको बता देगा। इसके बाद है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, इसमें आती हैं जी केस स्टडीज है, काजल कंपैरेटिव स्टडी है और को रिलेशन स्टडीज भी इसके अंदर आती है। सबसे पहले हम देखते हैं जी केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी इज ए रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट हैज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेस। जो केस स्टडी है इज ए रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये रिसर्च का एक तरीकाकार है, दैट हैज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेस, जो आमतौर पर सोशल साइंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। A case study is a research strategy and an empirical inquiry that investigate a problem within itself, its real life context. Case studies are based on an in-depth investigation of single individual, कि ये किसी भी एक शख्स के हवाले से उसका गहराई से मुतालिया करना जो है उसको केस स्टडी कहा जाता है। ये एक शख्स भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और इवेंट टू एक्सप्लोर द कॉज ऑफ अंडरलाइंग द प्रिंसिपल्स। इसके बाद है जी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। द एम इसका क्या है, डिटरमिन द कॉज ऑफ एग्जिस्टिंग डिफरेंस, डिटरमिन द कॉज ऑफ एग्जिस्टिंग डिफरेंस। काजल कंपैरेटिव स्टडी जो है इट इज ए क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये एक मिकदारी रिसर्च होती है। क्वालिटेटिव जो है मेयारी होती है, तो ये मिकदारी होती है। क्वांटिटेटिव इसलिए होती है कि इसमें मिकदार शो होती है। इसके बाद है टू डिटरमिन द कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफरेंसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन और अमंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद है कोरिलेशन स्टडीज हैं। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन may a relationship between two variables without the researcher controlling either them. A correlation study जो है रिसर्च डिजाइन में ये रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक है उसकी पैमाइश करता है विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग आइदर ऑफ देम। इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो कोरिलेशन भी हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं, बोथ वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन, इन दोनों वेरिएबल जो हैं एक ही समत में तब्दील होते हैं। एज हाइट इंक्रीज द वेट आल्सो इंक्रीज, जो ही कद बढ़ता है वजन भी बढ़ जाता है। इसके बाद है जी पॉजिटिव कोरिलेशन था। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो क्या होगा। द वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी वेरिएबल जो हैं एक दूसरे के मुखालिफ जो है होके चलेंगे। एज कॉफी कंजम्पशन इंक्रीजेस tiredness decrease, and office consumption increase. The tiredness decrease.
इसके बाद है जी जीरो कोरिलेशन है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये कोरिलेशन स्टडी की बात कर रहे हैं हम रिसर्च डिजाइन की। तो जीरो कोरिलेशन क्या है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। और कॉफी कंजम्पशन इज नॉट कोरिलेटेड विद द हाइट, कॉफी पीना जो है उसका हाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डेवलपमेंटल स्टडीज जो हैं इसमें ये दो तरह की हैं, एक ग्रोथ स्टडीज है और दूसरी है ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज। प्लानिंग साइकिल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च diagnose are to assess the present state of the educational development, identify the factors responsible for the present situation। इसमें जो है उन फैक्टर्स को निशानदेही की जाती है जो मौजूदा सूरत हाल का बायस बने हैं। फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनाई जाती है। एट द फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी स्टेज, जो ही पॉलिसी बनाने की स्टेज आती है, वी कैन यूज डॉक्यूमेंट एनालिसिस to scrutinize previous policies, plan and other relevant documents. At the stage of assessment of the future needs, costing of needs and target setting, इसके बाद है feasibility testing है और plan evaluation है और plan implementation है। तो planning cycle and descriptive research जो है इसका ये साइकिल है, इसमें ये सारे स्टेप्स जो हैं 1 by 1 होते हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।